तो जो कुछ हुआ नियमानुसार हुआ है। कौन सा? आप मुझे वही तो नियम जानने आए बताइए ना क्या है। आप एक बात बताइए, मैं वही तो आपसे पहले प्रश्न पूछ रहा हूँ। हल्ले से बात करो। आप एक व्यक्ति जो आवेदक होगा, आबकारी नीति ये कहती है कि आवेदक को दुकान मिलेगी, ठीक है। अगर आवेदक नहीं लेगा तो से आवेदक को मिलेगी। नहीं वो ठीक है, वो तो ठीक है, आप एक्सप्लेन करिए अपने हिसाब से। आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि से आवेदक को दीपक राजपूत को दुकान मैं कैसे कह मिल रहा रही हूँ है? कि हमारे लिए दोनों अनज्ञाप्य होते हैं, लाइसेंसी को लाइसेंसी बोथ आर लाइसेंसी, ठीक है ना। तो अगर कोई ऐसी कोई दिक्कत है आप अपील करिए। आप हल्ला क्यों करिए? अरे सीएम आवाज चलेंगे, आज सीएम से पूछेंगे प्रभात शंकर मिश्रा है। तो इस समय आबकारी मुख्यालय में हम मौजूद हैं और सुराज सेवा दल के जो अध्यक्ष हैं रमेश जोशी जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जोशी साहब क्यों यहाँ पर पहुंचे हैं और एक क्या प्रकरण है? देखिए, अगर यहाँ कमिश्नर साहब को हरिचंद सेमाल जी को फोन करना है तो या तो उनका नंबर स्विच ऑफ रहता है या वो उठाते नहीं जी। और तमाम आज उनके द्वारा जो प्रपत्रों पर साइन करे जा रहे हैं वो कूटरचित दस्तावेज है। अगर आप उन दस्तावेजों को जांच करेंगे तो सारे कूटरचित दस्तावेज होंगे। सारा पूरा उत्तराखंड प्रदेश नशे का आदी होता जा रहा है और ये लोग साइन ऐसे कर दे रहे हैं जैसे इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी कमिश्नर जो आज आबकारी हैं, ये पहले सीडीओ थे, उस समय इनके खिलाफ तमाम जांचें हुई, विजिलेंस में जांच हुई, पैसे के दम से ये बच गए। अगर इनकी पूरी संपत्ति की जांच की जाए तो निश्चित तौर से जो कमिश्नर आबकारी हैं उनको जेल की सलाखों से कोई नहीं बचा सकता। इन्होंने एक मुजफ्फरनगर के एक जो है व्यक्ति हैं, उनकी और इनकी लोकेशन ले ली जाए। तमाम विभाग के, चाहे वो आबकारी इंस्पेक्टर हो, तमाम जनपदों के डीओ हो, तमाम बड़े से बड़े ठेकेदार हो, अगर आज उनकी लोकेशन निकाली जाएगी तो निश्चित तौर से कहीं उस मुजफ्फरनगर के व्यक्ति कौन व्यक्ति है वो? मुजफ्फरनगर, वो मैं खुलासा कर दूंगा, बहुत जल्दी खुलासा करूंगा। तोमर जी है कोई, तो उनकी लोकेशन और तमाम सारे ठेकेदारों की लोकेशन, तमाम आबकारी के और लोगों की लोकेशन आप टैली करा दीजिए। आप देखेंगे कि प्रदेश को चला कौन रहा आज भी। और सबसे बड़ी चीज है कि एक हरिद्वार में बाबू, जो पहले आबकारी में बाबू था, उसने तमाम जो ठेकेदार थे वो बिल्कुल उनको मरने की स्थिति में कर दिया। जब वो बाबू था तो हर जिलाधिकारी, लगभग मैक्सिमम जिलाधिकारियों का वो फ्री हुआ करता था और उन जिलाधिकारियों के साथ कहीं ना कहीं आबकारी के तमाम के डीओस के साथ उनकी पार्टनरशिप भी रही है। एक डीओ विजिलेंस ने जेल भी भेजा था। तो ये लोग जो है इस प्रदेश में इस प्रकार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो लाइसेंसी है, आबकारी नीति, ये लोग बात करते किससे मिले? आज हम यहाँ आए, किससे मिलने? कोई मिलने को तैयार नहीं। कौन है यहाँ का जिम्मेदार अधिकारी? कौन हमसे बातचीत करेगा? कौन सवाल जवाब करेगा? किसको हम प्रपत्र दें? तो भाई कोई आदमी तो होगा। अगर कमिश्नर नहीं है तो कमिश्नर का कोई असिस्टेंट होगा, कोई बात करेगा हमसे, हमें बताएगा कि ये कूटरचित दस्तावेजों का जिम्मेदार कौन है। क्या हुआ है? कूटरचित कैसे हुआ है? एक बाबू है हरिद्वार में, एक राजपूत है, बाबू रहे हैं पहले। उन्होंने तमाम शराब के ठेकों में शुरू से अपनी पार्टनरशिप रखी, ठीक है। उधम सिंह नगर में वो बाबू थे, उस समय उन्होंने अकूत संपत्ति कमाई। उनके आप घर को भी अगर आप देखेंगे तो ऐसे घर माननीय मुख्यमंत्री जी के भी नहीं होंगे जो उनके घर हैं। उसके बाद तमाम अधिकारियों को पैसे के दम से उनका मुंह बंद कर देते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि उन्होंने पहले भी, पूर्व में भी कई घटनाक्रम करे, कई ठेकेदारों का उत्पीड़न करा, कईयों का शोषण करा और अभी साल भी एक लाइसेंसी है, हरिद्वार के 3 लाइसेंसी हैं, उनकी दुकानों पर वो 6 आवेदक थे। और आवेदक की जब तक आवेदक, पहला अधिकार आवेदक का है और अगर आवेदक का नहीं तो से आवेदक का भी नहीं, फिर वो दुकान की टेंडर प्रक्रिया होनी चाहिए। इन लोगों ने आवेदक को दुकान न देकर के से आवेदक को दुकान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नियमानुसार है। भाई नियम तो ये है ना, अगर पहला अधिकार आवेदक का है और अगर आवेदक चाहेगा कि मैं नहीं लूंगा तब आपसे आवेदक को दे सकते हैं। आवेदन किया? यस, ये रिसीविंग हम पे सारे पत्र हैं। आवेदक ने रिसीविंग ले रहे, पहले रिसीविंग नहीं दे रहे थे। मैंने जिलाधिकारी हरिद्वार को फोन करा, मैंने कहा रिसीविंग क्यों नहीं दे रहे? उसके बाद उन्होंने डीओ को टाइट करा होगा, उसके बाद उन्होंने श्यामपुर की दुकान में छापा भी मारा। हाँ बिल्कुल, वही दुकान है। हाँ वही दुकान का, वही उसी का जो पार्टनर है वो सारी जगह का मतलब पार्टनर बना हुआ। आप उसकी जांच करा लीजिए, तमाम गोपनीय जांच करा लीजिए, पूरे महकमे को वही व्यक्ति चला रहा है। तो इस प्रकार प्रदेश का क्या होगा? नशे के आदि, लगातार नशा बढ़ता जा रहा है। ये लोग बाहर से लोग आकर के पैसा कमा रहे हैं और हमारे जो उत्तराखंड के युवाओं को खोखला कर रहे हैं। ट्रांसफर नीति को सारी आज पैसे की नीति हो गई है। बड़े बड़े आईएएस चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। मेरी सचिव साहब से भी बात हुई थी इस संदर्भ में, तो जब सचिवों की नहीं चल रही तो चलेगी किसकी? क्या ऐसी मजबूरी है प्रशासन और सरकार की कि इस विभाग से जो है इतना भ्रष्टाचार हुआ है? इसके लिए आज हम मिलने आए, कोई मिलने को तैयार नहीं है।
तो ये दुकान जो आपने कहा ये जो व्यक्ति हैं जो इसकी शामपुर में दुकान थी, इनके तो शायद शराब भी सील की गई थी, उनकी रोक लगा दी थी। बिल्कुल लगा दी गई हाँ। थी। मैं कहता हूँ पूरे कूटनीतिक दस्तावेज इन्होंने इकट्ठे करे हैं, जिसको मैं आज लेकर के आया हूँ। अगर यहाँ कोई जवाब देने वाला या हमको सुनने वाला, हमें बताने वाला कि कार्रवाई की जाएगी, तो हम उनसे मिले। कोई मिलने तक को तैयार नहीं, केवल एक आवेदक हैं आपके साथ क्या? हाँ बिल्कुल आवेदक है हमारे साथ। जो आवेदक हैं वो आए हैं? तो अच्छा, अब वो बुला लीजिए उन्हें, कोई आएगा बोलेगा, उनमें से बोलेगा कोई। तो इसमें क्या कहेंगे? अभी मिश्रा जी से भी बात हुई? मिश्रा जी से भी वार्तालाप चल रही है, हमारी वार्तालाप चल रही है। हम अभी मिश्रा जी से बात कर रहे हैं। हम अभी जो है बात होगी, बात नहीं होगी तो होगी, किसी से तो होगी। आखिरकार कोई तो समस्याओं का समाधान देगा, कोई तो देगा, कौन देगा? तो अब देखना है कि सचिव जो है, आयुक्त जो है वो तो मौजूद नहीं है, पर जो मिश्रा जी हैं वो यहाँ पर है, अभी लाइसेंसिंग ऑफिसर है। यस, तो उन्हीं से शायद अभी हाँ जी, बिल्कुल, करना है। बिल्कुल। तो अब देखना है कि इसके बाद क्या होता है। और जो आवेदन जिसने किया था उसे जो ठेका है वो नहीं दिया गया, इसको लेकर आपत्ति है। और एक बड़ा सवाल है कि आखिर मुजफ्फरनगर का कौन व्यक्ति है, क्योंकि ये पूरे आबकारी महकमे में बातें हैं। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जिस व्यक्ति को कोड करके आप कह रहे हैं 80 कोई शॉर्ट फॉर्म बनाई है इन्होंने, और ये इस तरीके देखिए आज जो इनके दिमाग में एक भ्रम चल रहा है, इस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि खराब हो रही है। उनको सारे बाहर के लोगों ने इस प्रकार घेर रखा हुआ है। आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाएंगे कि आप युवा मुख्यमंत्री हैं, ऊर्जावान कहते हैं। आज आपने अखबार पर तमाम सोशल साइट के माध्यमों से पढ़ रहा था कि 32वें नंबर पर शामिल हो गए, लेकिन ये क्या हो रहा है इस प्रदेश में? इसी प्रकार हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो सब कुछ जो दिख रहा है वो छलावा है, वरना निश्चित तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम के बाद कार्रवाई करेंगे और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे और सस्पेंड करेंगे। और जो बाहर से व्यक्ति आकर के दलाली कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराएंगे। अब देखना है कि क्या कुछ होता है, अभी आगे भी अपडेट करेंगे। तब तक ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड।